पास्टर साहब। प्रभु आपको बहुत सी आशीष दे। जहां कहीं भी रहे, प्रभु के साथ रहे, नजदीक में रहे। और आप जिस कार्य के लिए वेल्लोर पहुंचा है, सफल होने पाए। और सारी कामकाज परमेश्वर बहुत जल्दी से वहां पे कराए। और वैद्यों के हाथ से परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आए और बहुत अच्छे से सारा काम हो जाए। प्रभु आशीष देने पाए। पास्टर साहब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय बहन के साथ में है। मेरे से ज्यादा बोझ, बर्डन पास्टर साहब को। मैं तो ठीक है, बोलने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन पास्टर साहब बहुत व्यवस्था करता है। कहीं भी जाते हैं तो चिंता करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। उस परिवार के लिए हमें प्रार्थना कर रहा है। प्रभु बहुत ऐसी आशीष देने पाए। पिता परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद यानी उनकी करुणा और दया है, हम सब इकट्ठा हो पाते हैं। कई लोग चाहते हुए भी परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पाते। प्रार्थना करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। सो प्रभु ने हमें अच्छा अवसर देते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। प्रभु बहुतायत से आशीष देने पाए। और हम सब मिलकर हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु, आपकी करुणा है, आपको दया है। जीवित वचन सीखने के लिए आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर रहे हैं। और आज भी हम आपकी बातों को समझना चाहते हैं। वचन की गहराई तक हम पहुंचना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जैसा पास्टर साहब ने वीडियो ऑन करने के लिए कहा है, यदि आपसे बन सके तो आप लोग वीडियो ऑन करके रखिएगा। कुछ लोगों को चेहरा दे करके बोलने में एक अलग ही आनंद आता है। प्रभु आशीष दे। आज हम देखेंगे हु इज द गॉड ऑफ बाइबल। बाइबल का परमेश्वर कौन। आप पूछेंगे और भी परमेश्वर है क्या? कतई नहीं, एक ही परमेश्वर है। सृजनहार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, संसार का रचयिता, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। उसी परमेश्वर के बारे में पवित्र शास्त्र में विस्तार से लिखा हुआ है। एक एक पन्ने में परमेश्वर को हम देख सकता है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक आप त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर को लगातार आप देख पाएंगे। आज हम परमेश्वर के बारे में और नजदीक से जानने की कोशिश करें। लोग पूछते हैं आपका कौन है परमेश्वर, है ना? पूछते हैं हु इज द गॉड ऑफ बाइबल। पवित्र शास्त्र में जिस परमेश्वर के बारे में जिक्र है, ये कौन है? मसीह होने के नाते कोई भी हमसे सवाल करता है, बड़ी सरलता से पवित्र आत्मा की सहायता से उत्तर देना अनिवार्य रहता है। ये मेरी जिम्मेवारी है। लोग नहीं जानता है परमेश्वर को। परमेश्वर को न जानने वाले कई बार दिल के अंदर संशय, डाउट आ जाता है, कौन है परमेश्वर। कई लोग पूछता भी है, जवाब न दे पाने के कारण वो अभी भी अंधेरे में पड़ा हुआ है। आज से हम परमेश्वर के बारे में बाइबल क्या क्या बताता है और नजदीक से जानने की कोशिश करें। मैं सोचा उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक एक पन्ना आपको पढ़ाएं, बहुत समय लगेगा। कारण क्या है, हफ्ते में एक ही दिन 1 घंटा हमें मिलता है।
हफ्ते में मंगलवार के दिन 1 घंटे में कितना हम सीख पाए। सो मैंने सोचा जो खास बातें हैं, जो विषय हमारी जानकारी में होना चाहिए, वो तो कम से कम आप तक अब पहुंचाए। सो आज हम बाइबल से, किसी किताब से नहीं, दूसरे का लिखा हुआ किताब से नहीं, पवित्र शास्त्र जिसको अपन बाइबल कहते हैं, उनमें परमेश्वर के बारे में क्या क्या लिखा। आप पहले लिखना शुरू करें, अपने साथ बाइबल रखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपकी समझ में नहीं आता है, छोड़ के मत जाए। आज बहुत कम लोग जुड़ा है। मैथ्यू साहब से भी निवेदन करूंगा, फोन करके पूछिए। यदि समझ में नहीं आते, वही बात को मैं 10 बार बोलने के लिए तैयार। मेरा काम प्रचार करना नहीं, जीवित वचन को आप तक पहुंचाना है। आपके जीवन बदले, आप वो लायक बन जाए, परमेश्वर के सामने आप खड़े हो पाए। इसके लिए हम प्रयास करते हैं, और आप प्रार्थना करते रहिएगा, बाइबल को निकाल कर रखिएगा, और जो नोट करने के लिए कहेंगे नोट करिएगा। आज का शीर्षक है, हु इज द गॉड ऑफ बाइबल। बाइबल का परमेश्वर कौन है। फिर से मैं कहूं, यह मत समझिएगा कि और भी परमेश्वर है इसलिए बाइबल का परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं। नहीं, आपको समझाने के लिए एक शीर्षक रखा है, हु इज द गॉड ऑफ बाइबल। हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर का गुण भी है, और साथ ही साथ वो सक्रिय भी है। इसको हम कह सकते हैं गॉड ऑफ एट्रीब्यूट्स, गॉड ऑफ एक्टिविटीज। अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। गॉड ऑफ एट्रीब्यूट्स का अर्थ होता है परमेश्वर का गुण, हमारा परमेश्वर का गुण। साथ ही साथ गॉड ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का अर्थ होता है हलचल या सक्रिय कार्यकलाप। ऐसा लिखिए आप, कार्यकलाप का परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर है, ले जाके कहीं बैठा दिया, बैठे रहेगा, न बात करेंगे, न सुनेंगे, न हंसेंगे, और जो कुछ भी हम बोलेंगे वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं पता नहीं चलता, है ना। ऐसा नहीं, हमारा परमेश्वर चलने फिरने वाला परमेश्वर है, हमेशा सक्रिय रहता है, कान है सुनता है, हमारी रोने की आवाज उन तक पहुंचता है, वो अपनी नजरों से देखता है, आवश्यकता के समय पर पुकारो तो पास में आ जाता है। इसको कहते हैं गॉड ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को हिंदी में कहेंगे सक्रिय रहने वाला परमेश्वर, या कार्यकलाप, या ऐसे भी कह सकते हैं हलचल वाले परमेश्वर। यानी बैठा दिया बैठ गया, लेके चला तो लेके चला, जहां बैठाना है बैठा दिया। ऐसा चलता है, फिरता है, सुनता है, और सब कुछ करने वाला परमेश्वर। उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। जो पिता कर रहे उसको देख के मैं कर रहा हूं। चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं। सो परमेश्वर गुणवत्ता का भी परमेश्वर है, साथ में एक्टिविटीज का परमेश्वर है। मतलब वो क्रियाकलाप का परमेश्वर है, चलता फिरता परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है। ये आप पहले समझ जाइएगा।
हम आज आपको एक गुण परमेश्वर का बताना चाहूंगा, जो विश्व में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इस गुण न प्रकट किया, न कभी अपनी मुंह से बोला कि ये मेरा गुण है, ये मेरा नेचर है, ये कभी नहीं बोला। वहीं से अपन शुरू करेंगे। आप निकालेंगे मेरे साथ में लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का दूसरा पद। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो वीडियो ऑफ भी है, कम से कम बीच में एक बार आप जीवित है ये प्रमाण के लिए वीडियो खोल के फिर बंद करिएगा। हम आश्वस्त हो जाए कि हाँ आप सुन रहे हैं। कभी कभार, जरूरी नहीं कि हमेशा खोल के रखे, कभी कभार मैं थोड़ा खुश हो जाऊं। धन्यवाद। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय का दूसरा पद। रजनी, कि 19 का दूसरा। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हाँ, सारी मंडली से ये कहो कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये अंग्रेजी में कहेंगे बेसिक नेचर ऑफ गॉड। बेसिक नेचर ऑफ गॉड हिंदी में क्या कहेंगे? स्वभाव। यानी पवित्रदायी और परमेश्वर अलग नहीं हो सकता है। पवित्रदायी को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। पवित्रदायी को जैसे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, और परमेश्वर को पवित्रदायी से अलग नहीं कर सकता। मलयालम में बहुत अच्छा लिखा है, अधिष्ठान स्वभाव। मतलब ये बेसिक नेचर है परमेश्वर का। क्या है? क्या बोल सकते हैं अपन? बेसिक नेचर है, स्वभाव है। दूध सफेद ही होंगे, यदि उसमें कोई अगर मिलावट करेंगे, कलर मिलाएंगे तो कलर बदल जाएगा, लेकिन उसका बेसिक स्वभाव क्या है? सफेदी है। ये कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, म्यूट करें तो ये मशीला, आप म्यूट करके रखें प्लीज। हाँ, थैंक यू। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। थोड़ा सा मैं आपको सोचता हूं कि थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दें। इसराइली लोग मिस्रीम देश से छुड़ाकर मरुभूमि आ गया, मरुस्थल में आ गया। वहां पर आने के बाद में परमेश्वर ने आज्ञा देना आरंभ किया, कमांडमेंट जिसको कहते हैं। कितनी आज्ञाएं दिया? अनम्यूट करके जल्दी से बोलें, कोई कितना आज्ञा दिया? 10 10 आज्ञा। 10 आज्ञा दिया। अब आज से इस बात को भूल जाइएगा कि 10, उसकी जगह में लिखिएगा 613 आज्ञाएं। 10 को भूल जाइएगा। भूलने का मतलब वो वाला भूलना नहीं, संख्या 10 आपके मन के अंदर है, उसको हटा दीजिएगा। उसके जगह में आप बैठा दीजिए 613। इस 613 आज्ञाओं को मित्सवोट कहते हैं। MITZVOT, मित्सवोट। प्रोनाउंस इब्राय भाषा का शब्दों का प्रोनाउंस वो जैसा प्रोनाउंस करते हैं, मैं कितना भी कोशिश करूं नहीं कर पाएंगे। मित्सवोट स्पेलिंग MITZVOT, मित्सवोट कहते हैं। इसका अर्थ है कनेक्टिंग पॉइंट।
एक एक आज्ञा इसराइलियों को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। याद रखिएगा इस बात को। यह केवल संडे स्कूल में दोहराने के लिए नहीं, टैलेंट टेस्ट होता है उसमें लिखवाने के लिए नहीं। यह जानकारी रखिएगा आप, मिट्सवोट मतलब आज्ञा है, उसका अर्थ वास्तव में कनेक्टिंग पॉइंट है। ये लोकेश जी आप उसको म्यूट करके रखिए कृपया। थैंक यू। परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए 613 कनेक्टिंग पॉइंट्स दे दिए। उसको मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले भाग को कहते हैं ड्यूटीज। ड्यूटी का मतलब क्या होता है मैथ्यू साहब? आज्ञाएं जो करने के लिए है। आज्ञाएं जो करने के लिए है। दूसरा कर्तव्य। भाग में, हाँ जी, कर्तव्य कर्तव्य। करते हुए, यानी करते हुए मतलब करना है। यू हैव टू डू दैट, ड्यूटीज है, आप उससे बच के नहीं जा सकता है। करना है, करना है। दूसरा भाग में प्रोहिबिशंस कहते हैं। अंग्रेजी में प्रोहिबिशंस का अर्थ क्या होता है? हिंदी में जो न करने के लिए कहा गया है, यानी ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते हो। 248 आज्ञाएं जो है वो करने के लिए है, और 365 आज्ञाएं ना करने के लिए है। यदि आप मेरे स्पीड के कारण लिख नहीं पा रहा हो, आप कृपया हमें बता सकता है, अंकल थोड़ा सा धीरे बोलो और या बताइए पास्टर। दोबारा। हाँ जी, और बताइए। 248, 248 आज्ञाएं हैं वो करने के लिए। करना मतलब आप समझ गए ना? पानी पी लो, खाना खा लो, है ना? ऐसा मत करना, इसको प्रोहिबिशन कहते हैं। एक उदाहरण है आपको मैं बता दूं। यदन की वाटिका में इतने फलदायी वृक्ष थे, परमेश्वर ने वो खाओ मस्त आज्ञा दे दिया, खा लो आप। दूसरी ओर कहा इनमें से फल न मत खाना। परमेश्वर ने कहा इनमें से फल न खाना, उसको अंग्रेजी में कहें प्रोहिबिटेड। आप ये नहीं कर सकते। दूसरी ओर करने के लिए कहा। मैं उसको विस्तार से आपको जब पढ़ाएंगे तो आपकी समझ में आएगी। तो आप इतना जानिएगा, 613 हमारा मन में 10 है, उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, उसकी जगह में 613 लिखिएगा। आज्ञा के बदले में लिखिएगा परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने दिया गया कनेक्टिंग पॉइंट है। ये जुड़ता है, ये है ना? समझने की कोशिश करेंगे इन बातों को। और मैंने कहा 248 उनमें से ड्यूटीज है, मतलब ये आप कर सकते हैं, करना है, और आप ये नहीं कर सकते, प्रोहिबिट किया है, प्रोहिबिशंस उसको कहते हैं। और इन 613 को इसके अलावा 4 भाग में बांट के हम पढ़ते हैं।
हम उधर जाएंगे, आज हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और आपको मैं किसी दिन उसको कहेंगे, उसको मोरल लॉ कहते हैं, सिविल लॉ है, एक्लेसियास्टिकल लॉ है, लॉ ऑफ क्लीननेस है। यानी उसको 4 ग्रुप में बटा हुआ है। फिर से कहो, मॉरल लॉ का अर्थ होता है परमेश्वर से संबंध रखने वाला आज्ञाएं हैं। दूसरा, आराधना संबंधित आज्ञाएं हैं। तीसरा, समुदाय में यानी सामूहिक रूप से सिविल सोसाइटी कैसा मेंटेन करना है उसके बारे में आज्ञाएं हैं। पवित्रदाई यानी शुद्धिकरण का नियम भी दिया हुआ है। किसी दिन आपको एक एक करके उसको 4 भाग में बांटकर समझाने की हम कोशिश करें। आज मैं इन आज्ञाओं में एक आज्ञा परमेश्वर का स्वभाव से जुड़ा हुआ। मैंने कहा दूध में पानी मिलाने के बाद में पानी और दूध को अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर को पवित्रदाई के साथ हमेशा आपको देखना है। और कहा परमेश्वर ने, क्या कहा? जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बने रहो। उसका मूल भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं पहले उसको बोल देता हूं। अगर समझाए तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसको इसलिए पढ़ता हूं मेरे दिमाग में बात आ जा। हाँ, ये है इसका होलीनेस या पवित्रदाई के लिए जो मूल भाषा में शब्द इब्राय भाषा में इस्तेमाल किया गया है उसको खदोस कहते हैं। खदोस। कुशल साहू जी आप लिख रहे हैं, आप भी बड़ा तैयारी के साथ, मैं आपको देखता हूं एकदम आंदोनिष्ठ, बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में सीखने का मन है। खरे जी बोल रहे हैं कि मैं भी तो ऐसा हूं भैया। हाँ खरे जी, आप भी ऐसे ही है। प्रभु आप लोगों को बहुत। आप कुमार रावटे भी बोल रहे हैं कि मेरे को आप देख ही नहीं रहे। आपको भी देख रहा हूँ। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दें। खदोस आप हिंदी में लिख के रखिएगा। खदोस। अंग्रेजी लिखना चाहते हो मैं कह देता हूं, QADOSH। फिर से कहूं, QADOSH। खदोस। उच्चारण खदोस। अंग्रेजी में होली, हिंदी में पवित्र। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। अर्थात आप हमसे पूछेंगे परमेश्वर कितना पवित्र, हमें कैसे मालूम? है ना? पूछ सकता है ना कि परमेश्वर बोलता है कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बने रहो। इसका मतलब परमेश्वर पवित्र है। कितना पवित्र है हमें कैसा मालूम? वास्तव में मुझे और आपको नहीं मालूम परमेश्वर कितना पवित्र है। यहां पर इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। बाइबल हमें सिखाता है परमेश्वर हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब हायर देन एनीथिंग, ऊंचे स्तर का पवित्रताई में रहता है परमेश्वर। मनुष्य की बुद्धि और दिमाग में यह बात नहीं आ सकता है। मैं आपके पढ़ के सुनाऊं। मतलब परमेश्वर
यहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, कहता है मैं अपने स्तर पर जितना ऊंचा पवित्रताई को उस स्तर में रहता हूं, पवित्रताई के उस स्तर में रहता हूं, वैसा तुम भी अपने लेवल पर जितना आप मेंटेन कर सकता है उस लेवल आपको मेंटेन करना है। आप परमेश्वर नहीं बन सकता है, न परमेश्वर की पवित्रता के तुल्य पवित्रता आप कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप इस धरती पर रहकर उस उच्च स्थान में आप पहुंच सकता है। उदाहरण, आपको देखने वाला पड़ोसी अपने घर में ये बात कहें, मैथ्यू साहब जैसा मुझे भी बनना है। नहीं समझे आप? फिर से बताते हो। अरे बाप रे बाप, कौशल साहू को देखो, क्या पवित्र जीवन है। वैसा तुम क्यों नहीं बन पाते हैं? यानी पड़ोसी स्त्री अपने पति को डांट रहे हैं, यानी साहू की ओर एक अट्रैक्शन आ रहा है और ये सोचने लगता है बाप रे बाप, ये कैसा जीवन है आपका। लोगों को प्रेरित करता है आपकी ओर आने के लिए। अर्थात आपको ये मौका, अवसर मिल रहे हैं आपका जीवन का रहस्य प्रकट करने का। आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वो पवित्रताई के जीवन बिताया था और उन्होंने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बने रहो। वो बोलेंगे अरे आपका परमेश्वर बोलता पवित्र है, लेकिन मैंने जितनों का नाम पढ़ा वो कभी भी नहीं कहा। ये कन्वर्सेशन शुरू हो गया। यानी लालच दे रहे हैं आप लोगों को। लालच मतलब आप सांसारिक लालच का अर्थ मत निकालिएगा, कल ये बोले कि ईसाई लोग दूसरों को लालच दे रहे, नहीं। जीवन की उस कर्मों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, पहनावे के द्वारा, बोली के द्वारा लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारा परमेश्वर कौन है। यानी बेटे को देखकर पड़ोसी बोलता है ये फलाने का बेटा है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु का धन्यवाद देंगे। आप लोग मायूस होके मत बैठिएगा, थोड़ा बीच में हंस हंस के बैठिए। अगर समझ में आए तो कहेंगे कि भैया आपकी तो बात समझ में आ ही नहीं रहे, कैसे हंसेंगे। समझ में आ रहे हैं? मतलब बच्चे का चेहरा देखकर बाप तक पहुंच जाए, ये लेवल मेंटेन करना है ना। आगे अपन बढ़ते हैं। इसको कहते हैं कदोस। म्यूट अनम्यूट करके कोई एक व्यक्ति कहे कदोस, देव की सैनी कहे कदोस। उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। जो अनम्यूट कर सकते हैं बोलिए खदोस। 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 हाँ, खदोस। मैं समझ गया कि आप लोग सब सुन रहे कदोश। हैं। आपको जगाने का एक ही एक तरीका है, बीच बीच में आपकी मुंह खुलवा दें। प्रभु आपको आशीष दे। खदोस, परमेश्वर जो ऊंचे स्थान में अपनी पवित्रताई का उस श्रेणी तक पहुंचा, उस ऊंचाई तक पहुंचा, मैं और आप नहीं पहुंच सकता। अब आप पूछेंगे कि अंकल एक आध उदाहरण बता सकता है? बता देता हूं, निकालेंगे आप। पहला तीमुथी उसका 6वां अध्याय, उसका 15 और 16 मैं भी आपके साथ निकाल देता हूं। क्या निकालेंगे रजनी?
पहला तिमुथी 6वां अध्याय। बोलो। पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय 15 और 16 निकालो बेटा। जी। जिसे वह ठीक हाँ। समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। मैं उसको दोबारा पढ़ के आपको सुना रहा हूं। 15 बाद में लिखा है परम धन्य। नोट करिएगा आप। परमेश्वर की पवित्रताई को प्रकट कर रहे हैं हम पर पढ़कर आपको। परम धन्य। बाइबल का परमेश्वर कौन है? परम धन्य। दूसरा, अद्वैत। तीसरा, अधिपति। चौथा, राजाओं का राजा। पांचवा, प्रभुओं का प्रभु। अंकल म्यूट म्यूट है। ओ, मैं इतना बोला, आप लोग पहले ठोका नहीं, इसका मतलब आप ध्यान से सुन नहीं रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहा। पहले से मुझे ठोक देना था। चलिए फिर से शुरू करते हैं। 15वां पद, 16वां पद परमेश्वर को प्रकट करता है। कितने ऊंचे स्थान में परमेश्वर है, इस बात को यहां पर प्रकट हो रही है। नंबर 1, परम धन्य। नंबर 2, अद्वैत। नंबर 3, अधिपति। नंबर 4, राजाओं का राजा। पांचवा, प्रभुओं का प्रभु। छठवा, अमर अमर्त्य, अमरता। अगम्य ज्योति में रहने वाला, किसी मनुष्य ने नहीं देखा, न कभी देख सकते हैं। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगाद युग रहेगा। कल्पना कर सकता है क्या? अफसाना कोई कल्पना कर सकता है क्या इस परमेश्वर के विषय में? क्या क्या लिखा है? अद्वैत परमेश्वर, अद्वैत अधिपति। हालेलुया। अंग्रेजी में कहता है पोटेंशिएट, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, इमोर्टल, dwelling in the light. ओ, कोई भी मनुष्य अप्रोच नहीं कर सकता। नो मैन कैन अप्रोच, नो मैन हैज सीन, नोर कैन सी। ये परमेश्वर का यह है पवित्रता है। यानी अगम्य ज्योति में रहता है हमारा परमेश्वर। अमर्त्य परमेश्वर, युगान युग का परमेश्वर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये 2-3 बार अपनी मुंह से पढ़िएगा आप इसको। जैसे आप पढ़ेंगे एक ताकत अपने आप अंदर आ जाता है। एक ये किसका वर्णन है? हेलो, ये किसका वर्णन है? परमेश्वर की पवित्रताई का। जब आपकी समझ में यह बात आ जाएगी कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारे अंदर अपने आप पवित्रताई उत्पन्न होंगे। अपने आप पवित्रताई उत्पन्न होंगे। हमें पवित्र करने के लिए 3 चीज दिया है।
हमें पवित्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया। परमेश्वर ने अपना वचन दिया जो आप सुन रहे हैं। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह का लहू दिया। होली स्पिरिट, वर्ड ऑफ गॉड एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये तीनों हमें शुद्ध करता है और पवित्र करता है। खदोस अर्थ पवित्र। यह किसने कहा? परमेश्वर स्वयं कहा। मुझे वैसा वैसा मत समझना। तुम संसार में कई लोगों को देखा होगा, समझा होगा, तुम कईयों के सामने दंडवत किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे बारे में मैं बता देता हूं, मैं पवित्र है। हालेलुया। यानी अशुद्धि का जरा भी स्थान नहीं है परमेश्वर के जन के बीच में। हम आपको द डॉक्ट्रिन ऑफ होलीनेस आपको एक दिन सिखाएंगे, कहेंगे। उपदेश, बाइबल में पवित्रताई को उपदेश दिया हुआ है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ होलीनेस। उसको जब कहेंगे क्या क्या होली होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अलग से हमें समझने की कोशिश करेंगे। पिता से आप प्रार्थना करते रहिएगा, इन तमाम बातें बारीकी से हमारी समझ में आ जाए और पवित्र आत्मा हमें समझाए। हमने आज देखा परमेश्वर पवित्र है। अच्छा, आपके जानकारी में और कोई कहा है क्या ऐसा? कुशल साहू जी, आपको याद है? आप पढ़े लिखे लोग होंगे आप लोग, अगर आपको पता हो तो मेरे को भी बताइएगा, कोई ऐसा कहा हो कि मैं पवित्र हूं। नहीं, नहीं कहा है क्या? नहीं। मेरी ख्याल से नहीं कहा है, मेरे को तो आज तक कोई नहीं दिखा। मैं आप लोगों से उम्र में बड़ा भी हूं। कोई नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं कहा, जो है वही तो प्रकट हो। हेलो, जो होगा वही तो प्रकट होगा। तो परमेश्वर जो है वो अपने आप को प्रकट करके कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बने रहो। कथम। मैं कैसा पवित्र हूं? अद्वैत, अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाला, न कोई मनुष्य देखा, न कोई मनुष्य देख सकता है, न ये है परमेश्वर, ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कहा था, मैं जगत का ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं, हाँ, हेलो, मैं जगत का ज्योति हूं। मैं पापियों को छूने से मैं पापी नहीं बनूंगा, मेरे अंदर की पवित्रता है उसको पवित्र बना देगा। इसलिए कि खोड़ियों को छुआ, यीशु मसीह को खोड़ आए क्या? लो इधर देखो ना, नहीं आया। खोड़ियों को खोड़ियों को कोई छू सकता है क्या? अनामिका से नहीं छू सकता है। हाँ, अपने पराये हो जाते हैं, भगा देते हैं, गांव के बाहर कर देते हैं, कपड़ा फटा हुआ, और भीख भी मांगने नहीं देते हैं, कहीं बैठा रहता है। ऐसा लोग आ करके प्रभु के सामने खड़ा हो गया, छू ठीक हो जा, तो लोग बोले अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है? और पापियों के घर में जाकर के खाना खा लिया। प्रभु ये जो बोलता है, ये पता नहीं कैसे पापियों के साथ संगति करता है। चुंगी लेने के बाद लोगों को पता नहीं चला, जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार ठहर ही नहीं सकता। जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार ठहर नहीं सकता। हेलो, नदी कैसा बहता है, नाला कैसा बहता है? ऊपर से नीचे की ओर बहता है। परमेश्वर, हालेलुया,
बहुत आनंद आ मेरे को बहुत आनंद आता है ये सब सीखते समय, दूसरे को बताते समय। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। यानी हमारा परमेश्वर, अनामिका सिंह म्यूट करके रखिए। हमारा परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र मैं और आप लेकर चलते हैं, लोग उसका किल्ली उड़ाते हैं। क्यों लोकेश जी? लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये धर्म कहां से आया, ये फलाना है, ठिकाना है। उसको ये नहीं मालूम इस बाइबल का परमेश्वर का स्वभाव ही पवित्र है। हम दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं, हमारे अंदर की पवित्रताई दूसरों पर आ जाए, हम इसके प्रयास में रहते हैं, अंधकार नहीं। अब आपको यह बता दूं, शैतान अंधकार से बहुत प्रेम करता है। और देख लीजिएगा, जो पाप में भरा रहता है वो हमेशा अंधेरे का फायदा उठाता है। बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। एक आध और देख लेते हैं क्या अपन? देख लेते हैं, हु इज द गॉड ऑफ बाइबल। सेकंड, मैं इधर इसको खदोस को छोड़ देता हूं, खदोस को छोड़ देता हूं, और आगे चल करके कभी और विस्तार से हम ये सबको समझने की कोशिश करेंगे। ये परमेश्वर का नाम है, वो स्वभाव था। अब एक नाम को और सीख करके या समझने की कोशिश करके आज आज का बाइबल आती है ना, बंद कर सकते हैं। निकालेंगे आप उत्पत्ति पहला अध्याय का 5वां पद। उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका परमेश्वर ने इसराइल 5वां को पद। नहीं, मेरे को भी निकाल दीजिएगा। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा। हाँ, ये कौन पढ़ रहे हैं? और हाँ जी। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार हाँ पहला दिन हो गया। हाँ हाँ, ये हिंदी में या मलयालम में या अंग्रेजी में मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं लिखा है, इसलिए आप बोलेंगे कि कहाँ लिखा है। मूल भाषा का, यानी इब्राय भाषा जिससे अनुवाद किया है, उस मूल भाषा में उत्पत्ति पहला अध्याय का 5वां पद में ऐसा लिखा है, यखाद, ECHAD। पहले आप नोट करिए, लिखिए। जूली सूर्यवंशी परेशान मत हो, मैं स्पेलिंग भी आपको बता रहे हैं। लिखो एखाद, ECHAD। इसका अर्थ क्या, अर्थ मैं आपको बता देता हूं। अंग्रेजी में कहता है यूनिफायर, हिंदी में कहते हैं एकीकरण करता। A person who can unify things। अब आप इधर देखिए, अगर लिख लिया तो अच्छा है, नहीं लिखा तो फिर से पूछिए। मैं कई बार आपको स्पेलिंग बताएंगे और आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताकत लगा देंगे क्योंकि आपकी बात जानना जरूरी है। ये हेमी दहलेनिया जी, आप म्यूट करके प्लीज रखिएगा। म्यूट कर दो। वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, जब बोलते हैं तो तुरंत आप बंद कर देते हैं।
आसमान की ओर देखेगा आप। अभी रात के टाइम में अभी मत जाके देखिएगा, कभी संध्या के समय पर जब आप फुर्सत में देख लीजिएगा, आपको तारा गणों की एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई देंगे। सन जिसको अपन कहते हैं, रात के समय पर चंद्रमा है। आपकी आंखों से आप तारा गणों को 1 से लेकर 10 से अधिक गिन नहीं पाएंगे। गिन पाएंगे क्या? लाओके चौधरी बहुत होशियार है, इसलिए वो मेरी ख्याल से 20-25 तक गिन ले। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, है ना। तारा गणों को नहीं गिन सकता। गैलेक्सियां होती है, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे के करीब आने से कौन रोकता है? बता दूं आपको, ये सौरव मंडल जो देख रहे हैं, इस यूनिवर्स को आप नजर उठा के देख लीजिएगा, इस ब्रह्मांड के ओर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आप एरोप्लेन को आप देखे हैं, फ्लाइट जिसको कहते हैं, रायपुर से उड़ते हैं, अब चढ़ा है? नहीं चढ़ी है। कुंदी कुंदी आंटी सोचती है चढ़ने के लिए, आपकी इच्छा पूरा हो जाए। ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, परेशान मत होइएगा, है ना। सुन लीजिए ध्यान से, एक के बाद एक के बाद एक प्लेन उड़ता है, एक दूसरे के करीब जाने से रोकता है। कितने ट्रेनें रायपुर से जाता है। सबको नियंत्रण में रखने वाला एक व्यक्ति होता है, उसको कंट्रोलर कहते हैं। सबको नियंत्रण में रखता है और सबको यूनिफाई करता है, सबका रूट निश्चित करता है, रास्ता तय करता है। हालेलुया। जितनी ट्रेनें चलती है, भारत देश को खंड खंड कर दिया। एसी रेलवे, नॉर्थ रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे सब बांट दिया, क्योंकि एक व्यक्ति सारे भारत का ट्रेन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एयरपोर्ट से उड़ने वाली प्लेन, उतरने वाली प्लेन को अलग अलग एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया और कह दिया तुम इतना देखो, तुम इतना देखो। मनुष्य की बलबूते पर इतना ही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में 1:5 में लिखा है, आई एम द यूनिफायर। मैं खा दूं, सबको घुमाने वाला, सबको एक साथ रखने वाला, उसका रास्ता तय करने वाला, काम कराने वाला, मैं हूं परमेश्वर। हालेलुया। मैथ्यू साहब, दुनिया का सबसे माना हुआ साइंटिस्ट का नाम बता सकते हैं आप टीचर है इसलिए पूछ रहा हूं, बोलिए। न्यूटन, हाँ, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन। अब मैं आपको खुशखबरी बता दूं, आइजैक न्यूटन का एक सिद्धांत है, उसको क्या कहते हैं? आइजैक न्यूटन के सिद्धांत को, हाँ, गुरुत्वाकर्षण। क्या गुरुत्वाकर्षण। कहते हैं उसको? गुरुत्वाकर्षण। ये व्यक्ति आइजैक न्यूटन
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। बड़ी कहानी है। वहां से भाग के अपने घर में आए थे। एक दिन अपने बगीचे में बैठे थे तो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सेब नीचे आया, उसको गुरुत्वाकर्षण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रेविटी ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ अंग्रेजी में कहता ना। ग्रेविटेशन 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 फोर्स। ये बताइए। और ये व्यक्ति अपने घर में एक प्रयोगशाला बना के रखा है। इस प्रयोगशाला में संक्षिप्त में बता दूं, पूरा ब्रह्मांड का, सूर्य कहां पर है, चंद्रमा कहां है, सब रखा हुआ है। आप उसके अंदर घुसने के बाद में चलाते हैं उसको, घूमता है घूमता है घूमता घूमता, और लास्ट में आकर के धीरे 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 रुकता है। मैं आपको इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। जहां पर सूर्य है अपने रास्ते पर चल रहे हैं, चंद्रमा अपने रास्ते पर है, भूमि जिसको कहते हैं, अर्थ जिसको, अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आपको सुन करके थोड़ा सा निराशा हो सकता है कि खुदावंद को मैं धन्यवाद देता हूं, ये देखने के लिए मैं उसके गांव गया था, उसके घर में जाके देख के आया। इंग्लैंड में जहां पर वो पैदा हुआ, उसका घर अभी भी है। सेब का पेड़ गिरा पड़ा था, खड़ा किया है। उसने जिस स्कूल में पढ़ाई किया, कैम्ब्रिज, और ये जो प्रयोगशाला में जो घुमा रहे हैं, ये सारी बातों को मैं आंसुओं के साथ कह रहा हूं। प्रभु ने मुझे जाकर देखने का अवसर मिला, उस देश में जाने के लिए। मैं वहां पर खड़े होकर के प्रभु को खूब धन्यवाद दिया। प्रभु, उस व्यक्ति के दिमाग को आपने अपने कब्जे में लेकर के उसे ऐसा ज्ञान दिया, लोगों को ये बता दूं, मैं ये खाद। हालेलुया। मसीह परिवार का बेटा आज भी 20 पाउंड देना पड़ता अंदर जाके देखने के लिए। मेरे बेटे ने 20 पाउंड मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मैंने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए ये आपके सामने रख रहा हूं। अपनी आंखों से देख करके प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, वास्तव में यू आर द यूनिफायर। हालेलुया। सारी सृष्टि को सृजनहार परमेश्वर ने रचने के बाद में आवारा नहीं छोड़ा है। तो चलो, चंद्रमा तुमको चलना है तो चलो। तारागणों से ये नहीं बोला तुम अपने रास्ते पर जाओ। पृथ्वी से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, लेकिन सबको बनाने के बाद में सबको मेंटेन करता है। हालेलुया। इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकते। समुद्र से कहा तुम अपना, हाँ, बाउंड्री पार नहीं कर सकता। बाड़ी बांध लिया है और सीमा निश्चित कर लिया परमेश्वर ने। समुद्र को देखे आप लोग, कभी साउथ में आएंगे तो समुद्र को देख लीजिएगा। नाला पार हो, नाला भर जाते तो गांव में रहना मुश्किल पड़ जाता है। 4 दिन बरसात ज्यादा हो तो संजय फिर नाव में चढ़ करके जाते हैं ड्यूटी। इतना भयंकर हाल हो जाता है। नाला भर जाता है, गांव भर जाते हैं। मुंबई की, वहीं पर आप साउथ में आकर के देखो कि
ऐसा समुद्र है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बांध लिया, कह दिया यह सीमा है, इसके बाहर मत जाना। आज तक बाहर आए क्या? आपने कभी सुना है क्या ये फलाना समुद्र? नहीं। मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाइबल का परमेश्वर सारा नियंत्रण अपने हाथ में आज भी रखा है। छोटी सी बुखार आ जाते हैं, तबीयत खराब हो आ करके उनसे पूछते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ? भी किससे पूछता है तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? कुमार रावटे से पूछते हैं कौन है तुम्हारा परमेश्वर? यानी सर दर्द पर भी परमेश्वर को गाली देने वाला, एक में आए हुआ पत्नी देते। लोगों के सामने कई बार हम निंदित होते हैं, हमें तरह तरह की बातें सुनाते हैं, हमारे परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं, हमें दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर एक खाद यूनिफायर है, वो ही सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है। सूर्य चंद्रमा से लेकर सारा गण और जितने गैलेक्सी पाए जाते हैं, इन तमाम तारागणों के ऊपर समुद्र हो, चाहे कोई भी वाला हो, न देख पाने वाला हो, सबके ऊपर मेरा प्रभु का नियंत्रण है। धन्यवाद देना शुरू कर, मुंह खोले, आप अपने घर में हैं और कहे प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम था आप अधिश्रेष्ठ परमेश्वर है, शक्तिमान परमेश्वर है, एकाध परमेश्वर है, सब कुछ नियंत्रण करने वाला परमेश्वर। आज की बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। कितने लोग हाथ उठाकर बोलना चाहते हैं प्रभु हमें और सिखाओ, और हम जानना चाहते हैं, और बाइबल की गहराइयों तक पहुंचना चाहते हैं। प्रभु हमसे जो पूछता है तुम्हारा ईश्वर कौन है, हम उसको बड़ी प्रेम से उत्तर देना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति योग्य परमेश्वर। आपको धन्य धन्य कहते हैं। आज रात को भी आपने हमसे बोला और बात किया, आपके बहुमूल्य वचन की सच्चाई तक हमें पहुंचाए। धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आपकी वचन की सत्यता तक पहुंचाया। हम अनजान थे, हम अनपढ़ है प्रभु, कुछ नहीं जानता है, लेकिन आज आपने हमसे बोला और बात किया। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आपकी वचन के, धन्यवाद देता हूं मैथ्यू सर के लिए, उसके परिवार के लिए प्रभु। अपनी पत्नी की बीमारी के चलते वेल्लूर में है, हॉस्पिटल में है, उसकी आंख के ऑपरेशन होना चाहते हैं, ऑपरेशन कराना चाहते, हम नहीं जानते हैं प्रभु वो किस हाल में है, लेकिन हम जानते हैं आप हमारा परमेश्वर है, सब कुछ आपके लिए संभव है प्रभु। आप वैद्यों से बात कर, हमारी भरोसा आप पर,
आपके दास मेहनत करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, व्यवस्था करता है, वचन सिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे अवसर पर एक मिरेकल उसकी पत्नी के जीवन में होने पाए। प्रभु सहायता और मदद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रिय बहन, तेरी आंखें पूर्ण रूप से चंगे हो जाए। प्रभु सहायता और मदद कर, उनकी आर्थिक अवस्था को भी ठीक कर प्रभु, जो भी आवश्यकता उनके जीवन में इस संबंध में पूरा कर। जब ये वेल्लूर में रहते बच्चों के लिए प्रार्थना कर, सबकी मदद कर, सहायता कर, मदद कर प्रभु। हम सब हाथ उठाकर मैथ्यू साहब की ओर रखते हैं और हमारे हाथ के ऊपर आपके हाथ आ जा, ने आशीषित कर प्रभु। आपके चंगाई भरे हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू ले, पूर्ण रूप से स्वस्थ और पवित्र कर चंगाई दे। धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग जुड़े सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सब पर आपकी दया और करुणा बना रहे। यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज रात तो चंगे हो। मन में खेदित है, यदि परेशानी हाल में है, उनकी दुख दूर कर प्रभु। सहायता और मदद, ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर। धन्यवाद, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें। प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।